राम राम दोस्तों। ये है मोहतरमा आरजू काज़मी, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। कई बार ये आपको रिपब्लिक भारत के डिबेट में दिखाई देती हैं और कई बार इनको मुहाजिर बोला जाता है। हालांकि मैं इनको मुहाजिर नहीं मानता, क्योंकि मुहाजिर क्या होता है वो भारत में अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। तो मुहाजिर के बारे में अलग से वीडियो करूँगा, आप उसको देख लीजिए। खैर, इनके यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम है पॉइंट ऑफ व्यू, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिबेट का लिंक दिया है, जिसमें ये मोहतरमा मेजर गौरव आर्या जी के साथ बात कर रही है। 22 मिनट 40 सेकंड से लेकर 23 मिनट 40 सेकंड तक का सुनिए। एकदम सफ़ेद झूठ बोल रही है कि मुसलमान से शादी करने के लिए लड़की को धर्म बदलना पड़ता है, लड़के को नहीं। यहाँ मेजर साहब हंसते हुए इनका लिहाज कर गए। अब चूंकि मैं बिना सबूत के तो बोलता नहीं हूँ, तो कथित आसमानी किताब के अलग अलग लोगों के तर्जुमे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो साइड में चल रहे हैं, आप वो देख लीजिए और पढ़ भी लीजिए। यहाँ ये बड़े शातिराना अंदाज में बोल रही हैं कि वो अहले किताब से है। मैं होता तो इनसे पूछता, हमको अहले किताब से क्या मतलब है भाई? हम तो मुशरिक हैं, हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम तो बहुदेवतावादी हैं। हमारे बारे में तुम्हारी आसमानी किताब में क्या कहा गया है वो बताइए ज़रा। लव जिहाद का ये कानून जो है वो कोई किताब मानने वालों के लिए नहीं आया है, ये भारत के लिए है। यहाँ तो मूर्ति पूजक और बहुदेवतावादी ही बहुसंख्यक हैं, और ये हमारी ही बेटियों को लव जिहादियों से बचाने के लिए लाया गया है। इसकी बोलती बंद हो जाती। वीडियो का क्लिप मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कॉपीराइट का वायलेशन का उपयोग ये बेशर्मी के साथ कर लेगी, लेकिन वीडियो मैंने सेव कर लिया है ताकि जो मैं बोल रहा हूँ उसका सबूत मेरे पास रहे। झूठ बोलने में ये किसी से कम नहीं होते, और ये झूठ बोलने की इनको ज़रूरत क्यों पड़ती है वो आप भी समझ लीजिए। ये साबित कर रही है कि ये झूठ बोलने में माहिर होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसने आसमानी किताब नहीं पढ़ी होगी? शायद ना भी पढ़ी हो तो अब पढ़ लेगी। अब आप ये सोचिए कि आपका मुकाबला किन से है। झूठ तो ये मुंह पर बोलते हैं, लेकिन कभी कभी सच भी बोल देते हैं, और वो सच क्या है तो ये सुन लीजिए। हम मानने की ना तो पोजीशन में है और ना हिम्मत रखते हैं कि हम सच बोले। इस चीज की किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ। दरअसल दुनिया में मुनाफकत इनसे ज़्यादा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इनके बारे में और भी दो बातें हैं। रिपब्लिक की एक डिबेट में यही मोहतरमा बोली थी कि अगर हिंदू और सिख पाकिस्तान में नहीं बचे हैं तो फिर उनके मंदिर और गुरुद्वारों का वहाँ कोई काम नहीं है। इनके कहने का अर्थ ये था कि वो तोड़ दिए जाएं, इनको कोई समस्या नहीं होगी। रिपब्लिक भारत की एक और अन्य डिबेट में जब मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने इनको कहा कि आरजू बेटा, आप 1971 को मत भूलिए, जब हमने आपके 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था और आपके मुल्क के 2 टुकड़े किए थे, तो ये तपाक से बोली कि आप भी 1947 को मत भूलिए, जब हमने भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया था। इसको समझिए मित्रों। अब उस पर मेजर जनरल जीडी बख्शी जी जो हैं वो अपनी जिम्मेवारियों का लिहाज कर गए, कुछ बोले नहीं। वहाँ पर मेजर गौरव आर्या जी ने बोला, अरे आरजू जी, टुकड़े तो अंग्रेजों ने किए थे, आप क्यों हर बात का क्रेडिट ले रही हैं? अब मेजर साहब भी अपनी जिम्मेवारियों का लिहाज कर गए और रिपब्लिक चैनल का भी लिहाज कर गए, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं झूठे और मक्कारों का लिहाज कभी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है ना कि टीवी डिबेट्स में कोई हिंदू इनके जैसी बेशर्मी नहीं दिखाता, लिहाज करता है भाई। होता कोई वहाँ पर मेरे जैसा तो इनको बोलता, हम जानते हैं भारत के टुकड़े किसने किए थे, आप मत बताइए। आपने नहीं किए थे ये पक्का है, आप तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, और शायद हो सकता है कि आपके वालिद साहब भी पैदा नहीं हुए होंगे। लेकिन हम जानते हैं रेगिस्तान से आई उस विचारधारा को जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, जो अपने सिवाय किसी को भी जीने का अधिकार नहीं देती। काफिर मानती है भाई उसको, मौका मिलते ही कत्ल करने का आदेश भी देती है, और अभी भी यहाँ हैं और लगातार भारत को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं वो। इसीलिए तो यू आर एन इस्लामिक रिपब्लिक एंड वी आर ए सेक्युलर कंट्री, यू आर ए रिलीजियस कंट्री, वी आर नॉट। तो हमें अपनी जिम्मेवारियों का लिहाज करना पड़ता है भाई, वरना जवाब देना हमें भी आता है, जैसे भी हो। जैसे 71 में दिया ही था, और पुलवामा का बालाकोट में दिया, जिसको तुम्हारे ही एक पूर्व नागरिक ने कबूला, जिसको तुम लोग स्लिप ऑफ टंग बताकर थूक में पकौड़े तलने का प्रयास कर रहे हो।
पहले ही मैं बता चुका हूं कि दुनिया में मुनाफकत, मक्कारी, बेहयाई, बेशर्मी, हरामखोरी इनसे ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप कुछ भी बोल सकती हैं, उस पर हम जानकर भी आपका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि लिहाज करना पड़ता है ना भाई, तमीज़ रखनी पड़ती है। लेकिन आपको बदतमीजी की छूट है, तो बिंदास अपनी बदतमीजी करते जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात जो है वो मुझे भारतीय यूट्यूबर्स को भी कहनी है, आप सभी आदरणीय हो, कम से कम अपने सम्मान का ध्यान रखिए, अपने देश के सम्मान का ध्यान रखिए। और ये पाकिस्तानी जो आपसे ही पैसे बनाते हैं और गालियां भी आप ही को देते हैं, टीवी पर बैठकर ये भारत के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पर ये भारत और आपके गुण गाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पैसे कमाने हैं। शुद्ध हिंदी में इसे दोगला व्यवहार कहते हैं, जो ये हमेशा करते हैं। इन मलेच्छों से आर्थिक व्यवहार बंद कीजिए। ये रेगिस्तानी कचरा है, वो भारत से बाहर ही रहे तो ही अच्छा है। इनको आप इंटरव्यू देकर क्यों इनके भाव बढ़ा रहे हो भाई? जहां तक मैसेज देने की बात है तो इनको पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता देखता, आपको ही देखा और सुना जाता है वहां पर, समझिए। जय श्री राम।